हाय बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत क्लास 8th साइंस के लर्निंग आउटकम्स S702 के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जितनी खट्टी चीजें हैं उन सब में क्या पाया जाता है? अम्ल। अर्थात उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, जैसे कि दही, नींबू, संतरा, सिरका इत्यादि। अम्ल को एसिड भी कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब हम देखते हैं क्षार या क्षारक, जिसे बेस भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा, कसैला टाइप से होता है, उनमें क्या पाया जाता है? क्षार। उनको छूने से मतलब साबुन जैसा चिकना प्रतीत होता है उनका घोल। ऐसे पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। उदाहरण के तौर पर खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और साबुन, सोडा, इन सभी में क्या पाया जाता है? क्षार। और अगली हेडिंग अपनी क्या है? लवण। तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तब एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम इनको देखकर या चखकर, जैसे नींबू, संतरा, सिरका, इनको देखकर साबुन, सोडा बता सकते हैं कि इसमें अम्ल है, इसमें क्षार। यदि हमें कोई अज्ञात पदार्थ दिया जाए, परंतु हर पदार्थ को चखना सही नहीं होता, यदि कोई अज्ञात पदार्थ दिया जाए और उसका पता लगाया जाए कि इसमें अम्ल है कि क्षार, तब हम उसको कैसे जानेंगे? तब उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? सूचक का। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक के अंतर्गत आता है एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनता है समुद्री पौधा लाइकेन से। लिटमस पेपर की पत्तियां बनती हैं, वो दो रंग की बनती हैं, एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर अम्ल को कैसा कर देता है? नीले से लाल। और जो लाल लिटमस पेपर होता है वो क्षार को लाल से कैसा कर देता है? नीला। तो एक लिटमस पेपर के द्वारा हम सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हल्दी। हल्दी से भी अम्ल और क्षार की जांच होती है। और अगला है गुड़हल का फूल, मतलब जासुन का फूल। उसको क्या करते हैं? अपन गर्म पानी में घोल के उसका रंग बना लेते हैं, तो उससे भी अम्ल क्षार की जांच की जाती है। और कुछ पदार्थ होते हैं जिनका मतलब सूचक का प्रयोग करने पर भी उनका रंग नहीं बदलता, तो ऐसे विलयन को हम कौन से विलयन कहते हैं? उदासीन विलयन। तो ये मैंने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में समझाया। अब अपन उसकी जो लर्निंग आउटकम्स में अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया, अपन उसके बारे में अब देखते हैं। क्या दिया है? अम्ल और क्षारक। तो अपन अभी पहले भी समझ चुके हैं, वही इसमें फिर से आएगा, है ना। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है? अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है, जैसा अभी हम समझ चुके हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति ज्ञात करने के विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय विलयनों में मिलाया जाता है, मतलब सूचक को जब अपन अम्लीय या क्षारीय विलयन किसी एक विलयन में मिलाते हैं, तो उसका रंग कैसा होता है? बदल जाता है। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां या फूल और लिटमस पेपर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। कुछ कृत्रिम सूचक भी होते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन वगैरह, है ना, जिन्हें प्रयोगशाला रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। क्योंकि अपनी लर्निंग आउटकम्स में कृत्रिम सूचक के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें अब आगे देखते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। वह विलयन के रूप में अथवा लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारीय विलयन लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। अब हम देखते हैं उदासीन विलयन। तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, तो ऐसे विलयन क्या कौन से कहलाते हैं? उदासीन विलयन।
किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है और लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन समीकरण के रूप में देख सकते हैं अम्ल धन क्षार। तो अम्ल क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इक्वल टू लवण धन जल और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। तो अपन देख लेते हैं अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहेंगे प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार है। तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl प्लस जल और जल H2O प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होगी। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्रित करके उसमें गर्म जल मिलाकर कुछ समय तक रखने पर वह जल कैसा हो जाता है, रंगीन, हल्का गुलाबी टाइप का। इस रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को कैसा कर देता है, हरा कर देता है। अर्थात जब यदि हम इसे नींबू वगैरह में मिलाएंगे, है ना, तो इसका रंग क्या दर्शाएगा, ये गहरा गुलाबी, अर्थात अम्ल में मिलाएंगे तो। क्षार जैसे साबुन में, सोडा में, मीठा सोडा और कपड़े धोने का सोडा उसमें मिलाएंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो ये दर्शाएगा कि दिए गए पदार्थ में क्या दिया है, क्या है, दिया गया पदार्थ क्षार है। अब हम अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं, जिसे अभी अपन समझ ही चुके हैं। तो इसका आंसर होगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। उदाहरण दही, नींबू, संतरा, सिरका आदि। प्रश्न दूसरा, क्षारक किसे कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे, कसैले होते हैं। इनकी प्रकृति क्षार की होती है। छूने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। उदाहरण सोडा, साबुन, चूने का पानी इत्यादि। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाओ। तो इसमें हम ले लेंगे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षार हो गए दोनों, इक्वल टू क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण बना प्लस H2O जल प्लस ऊष्मा निर्मुक्त हुई। तो इसे हम इस तरह समीकरण के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षारकों में दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर हो जाएगा अम्ल का, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण दही, नींबू। दूसरा क्षार का होगा, क्षार में पहला, क्षार स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं। दूसरा नंबर उदाहरण साबुन, मीठा सोडा आदि। अगला प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, विलयन नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या होगी। इसका आंसर होगा नीले लिटमस पत्र को जिस विलयन में डुबोया गया यदि वह विलयन नीला ही रहता है तो विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। अगला प्रश्न, आपको 3 द्रव नींबू का रस, साबुन का घोल तथा शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में उपयोग करके तीनों द्रवों की पहचान कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा नींबू के रस में गुड़हल का फूल गुलाबी रंग देगा, साबुन के घोल में हरा रंग देगा, अर्थात नींबू के रस अम्ल में क्या देगा, गुलाबी रंग, और क्षार के साथ कैसा रंग देगा, साबुन के साथ हरा रंग, और शक्कर में कोई रंग नहीं बदलेगा, अर्थात कैसा होगा शक्कर का विलयन, उदासीन विलयन। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऐसे विलयन जो सूचक का प्रयोग करने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते, उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानोगे। इसका आंसर होगा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है व क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि उदासीन विलयन में कोई रंग नहीं बदलता है।
अब अभ्यास वर्कशीट सेकंड के अंतर्गत प्रश्न पहला देखते हैं। नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, तो बताइए नींबू के रस की प्रकृति कैसी होगी। इसका आंसर होगा नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी होता है, तो वह दर्शाता है कि नींबू का रस कैसा है, अम्लीय है। अगला प्रश्न, साबुन का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो साबुन का विलयन अम्लीय है या क्षारकीय। आंसर, साबुन का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो साबुन का विलयन कैसा होगा, क्षारकीय होगा। तीसरा प्रश्न, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीली लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वे क्या कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते तो उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। क्वेश्चन 4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस समीकरण को पूरा करना है, तो इसका इक्वल टू बनेगा NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा, अर्थात अम्ल और क्षार की क्रिया होने पर क्या बनेगा, लवण NaCl बनेगा। अगला प्रश्न, दो अम्लों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर होगा पहला इमली, दूसरा नींबू का रस, और इसके अलावा दही, संतरे का रस, सिरका इत्यादि। अगला प्रश्न है, दो क्षारकों के नाम लिखिए, इसका आंसर होगा पहला साबुन, दूसरा कपड़े धोने का सोडा, इसके अलावा चूने का पानी, खाने का सोडा इत्यादि। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है। इसके ऑप्शन है पहला अम्ल, दूसरा लवण, तीसरा क्षारक, तो इसका आंसर होगा सही सेकंड लवण, क्योंकि उदासीनीकरण की क्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, अम्लोक्षार की क्रिया से लवण। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य, जिसके अंतर्गत 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काटिए। इन हल्दी पत्र की पत्तियों पर नीचे दिए गए विलयनों की कुछ बूंदों के साथ परीक्षण करके अपने अवलोकनों को लिखिए। अर्थात हल्दी सूचक का प्रयोग करके अपन को क्या बताना है, अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करना है। तो परीक्षण का विलयन, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव, और अगला है अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता जो प्रकट हुआ उसे लिखें। पहला नींबू का रस, यदि नींबू के रस को हल्दी के पत्र पर कागज पर डालेंगे, हल्दी लगे हुए कागज पर, तो पीला ही रहता है, तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ है, नींबू का रस कैसा है, अम्लीय। संतरे के रस को डालेंगे तो वो भी पीला ही रहेगा, अर्थात कैसा है विलयन, अम्लीय। सिरके को डालेंगे तो वो भी पीला ही रहेगा, अर्थात कैसा है विलयन, अम्लीय। यदि साबुन का घोल हल्दी के कागज पर डालेंगे तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि विलयन कैसा है, क्षारकीय, क्योंकि साबुन में क्या पाया जाता है, क्षार। खाने का सोडा, इसको भी यदि हम हल्दी के पेपर पर डालेंगे कागज पर तो वो भी कैसा हो जाएगा, लाल, तो वो भी यह दर्शाता है कि क्या है, दिया गया पदार्थ अर्थात खाने का सोडा कैसा है, क्षारकीय। अगला है शक्कर का विलयन। शक्कर के विलयन को हल्दी के उस पत्र पर डालेंगे तो कोई अंतर नहीं होता, अर्थात विलयन कैसा है, उदासीन। नमक का विलयन डालने पर भी कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात विलयन कैसा है, उदासीन। अब हम 100 आकलन के प्रश्नों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अम्ल नीले लिटमस को खालिस्तान कर देते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल, इसमें आएगा लाल। दूसरा, खालिस्तान लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो इसका आएगा क्षार या क्षारक। अगला प्रश्न है, ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते खालिस्तान विलयन कहलाते हैं, तो जो रंग परिवर्तित नहीं करते कौन से विलयन कहलाते हैं, उदासीन विलयन, इसमें उदासीन आ जाएगा।
अगला है दही का स्वाद खालिस्तान होता है। दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो इसमें भरेंगे खट्टा, क्योंकि उसमें खालिस्तान पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो जिस चीज में अम्ल पाया जाता है अर्थात उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा। अगला है A प्लस बी इक्वल टू लवण प्लस जल, माने A और B क्या है बताना है। A और B क्या होगा? A अम्ल होगा, B क्षार होगा, क्योंकि अम्ल क्षार की क्रिया से ही क्या बनेगा? लवण और जल। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है उपरोक्त अभिक्रिया में A के स्थान पर क्या आएगा? A के स्थान पर अम्ल आएगा। दूसरा, उपरोक्त अभिक्रिया में B के स्थान पर क्या आएगा? B के स्थान पर क्षार आएगा। तीसरा, उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा खालिस्तान होती है, तो उसमें ऊष्मा निकलती है इसलिए निर्मुक्त होती है। उपरोक्त अभिक्रिया खालिस्तान होती है, तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण, अर्थात उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। तो इसमें भरेंगे अपन उदासीनीकरण। अगला है प्रश्न, उपरोक्त अभिक्रिया का एक अन्य समीकरण लिखिए। तो एक अन्य समीकरण में हो जाएगा HCl प्लस NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या बनेगा? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होगी। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखिए। पहला, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षार के विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। ये सही है, सूचक अम्ल और क्षार के विलयन का रंग बताता है, सत्य होगा। दूसरा, नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये असत्य होगा, है ना, क्योंकि अम्ल नीले को लाल करता है, लाल को नीला नहीं करेगा, इसलिए ये असत्य होगा। तीसरा, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है, तो ये सत्य होगा, है ना, क्योंकि गुड़हल के पुष्प में यदि अम्ल होगा तो गुलाबी रंग देता है और यदि क्षार होगा तो हरा रंग, इसलिए ये सत्य होगा। अगला प्रश्न है, साबुन अम्लीय होता है, तो ये सत्य है, साबुन क्षारकीय है, इसलिए। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।